कल जो मैंने बताया था उसके बारे में। कल मैंने बताया था कि भाई कहाँ कहाँ हम फेल होते हैं या फेल होंगे। तो ये 5 जगह नोट करो कहाँ कहाँ हमने गेम छोड़ दिया या गेम में उतरे नहीं क्योंकि डर था फेल हो जाएंगे। नहीं बड़ी। सब लोग ज्ञानी लोग हैं। बहुत ही अच्छी बात है, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। हाँ जी बताइए सुनेंद्र जी। अनम्यूट करो अपने आप को। नहीं होता है। मैं खोल देता हूँ। शायद बंद है। मैंने खोल दिया हो। आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ हाँ। सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे साथ जो रिलेटिव रहते वो नॉन टॉलरेंस करते सर। मैं उनको एक्सेप्ट कर लेती, फिर मुझे बहुत दुख होता। या तो हम्म। सर ईगो है कि मैं काम करती ज्यादा, ऐसा मेरे को लगता, लेकिन मैं वहाँ एक्शन नहीं ले पाती सर मेरे रिलेटिव के साथ में। जैसे मेरी हम्म। घर में मेरी बहू है उनके साथ ही ऐसे कोई बहुत ज्यादा तो नहीं होता सर। हम्म। होती है सब, 4 साल की है। मैं हम्म। काफी थक के आई कल ऑफिस से सब। पहले दिन मैं मेरी ननद के घर गई, वहां हमारा फैमिली का कुछ इशू है, मतलब प्रॉपर्टी है, उनका सेटलमेंट चल रहा, ऑफिस में वर्क चल रहा है, मेरे पापा की बहुत सारे सेटलमेंट हुए सर। ये महीने में मुझे ब्रेक थ्रू भी बहुत सारे मिले। मैं कल हम्म। ऑफिस से आई, वो मेरी बहू जो है उनको क्लास बच्ची को मेरे को संभालना था 6 से 7:30 तक। मैंने इतना अच्छे से संभाला सर उसको, और डेली मैं कुछ ना कुछ सोच के रखती। और बिल्कुल हम्म। लकीली वही टाइम पे वो काम वाली बाई है, उसके घर से फोन आया। मैं अंदर गई किचन में, उसने फोन उठा लिया वो बच्ची ने। वो बहुत ध्यान रखती कि मोबाइल उसको नहीं देती, मैं भी नहीं देती हूँ। टीवी तक नहीं है सर मेरे घर में, वो बच्ची की वजह से मैं मोबाइल यूज भी नहीं करती हूँ। मैं अंदर किचन में गई हाथ धोने, उसने तुरंत उठा लिया कि हर्षताई का फोन आया, मैं मैसेज देती। और तुरंत उसने एक वीडियो देख लिया, उतने में मेरी बहू आई और बस मेरे पे गरम हो जाती। मेरे को टॉलरेट नहीं होता सर ये। मैंने बहुत बार हम्म। सोचा कि अरे थोड़ा विश्वास रखना होगा। मैं उसको अच्छे से समझा रही कि मैं अंदर गई, इतने में इसने लिया, मैं भी उस चीज का मैं भी ध्यान रखती। ऐसे बहुत बार हम्म। सब छोटे बच्चे को लेके, मतलब उसको इशू बना के मेरे साथ जो हम्म। बिहेवियर होता, मैं रिएक्ट नहीं कर सकती, मैं बोल नहीं, मेरे को पावर नहीं है सर वहां पर एक्शन। हम्म। मैं मेरे बेटे को कुछ बोलूंगी तो वो भी मुझे, मतलब वो मेरे साइड से रहता, लेकिन फिर मैं देखती कि ये परेशान हो जाएगा, सबकी परेशानी बढ़ जाती, उसमें क्या पड़ा है ऐसा सोच के। पर मेरे सामने सर मेरे को कुछ बोलना है नहीं, मेरे को लगता कि मैं इतनी गिरी हुई हूँ कि मेरे सामने मेरे को कुछ बोल रहे तुम लोग। और मेरी गलती क्या है, मैं 4 दिन से इतने तुमको रिजल्ट लाके बताए मैंने बड़े बड़े। तो ये मेरा ईगो हो रहा है सर, ईगो की वजह से मुझे तकलीफ हो रही कि क्या, मुझे समझ में नहीं आ। हम्म। राइट, गॉट दैट। तो आपका कहना ऐसा है कि बहू कुछ कुछ अपनी गलती नहीं होने के बावजूद भी बहू कुछ बोल रही है या कुछ बोलती है या हाँ, मतलब है ना। वो बच्ची को लेके सर, बच्चे को बेटे को लेके। लेकर बोलती है। हाँ, ये मैंने देखो बहुत मैंने बार। मैंने इसके पहले भी अपन ने चर्चा की हुई है। चर्चा ऐसी की हुई है हमने कि जिंदगी अपनी चॉइस है। चॉइस है, चॉइस। जिंदगी अपन चॉइस से जीते हैं। तो आपका चॉइस है। आप चूज करना है आपको कि ये जो चल रहा है उसका स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। और स्वीकार नहीं करना है तो फिर आपको जो और कोई चॉइस है वो चॉइस का स्वीकार करो। सर वो सामने वाले को टाइम तो अपन बदल नहीं सकते हैं। टाइम पे होता सर, लेकिन फिर एक चूज कर लिया कि नहीं बच्चों के साथ ही रहना है, जो भी है, ज्यादा हम्म। परेशानी तो है ही नहीं, ये सारा सब समझता सर। लेकिन हम्म। फिर वापस
वो तो ऐसा वही कुछ तो इंसिडेंट होता तो तो डिस्टर्ब हो वही है ना जाते। कि चॉइस चॉइस फिर आप चूज करती है ना, आपने चूज किया है ना, जो भी किया है वो, जो भी कारण हो, मगर चूज तो आपने ही किया है। और चूज नहीं करना है ये भी आप चूज कर रही है कि नहीं मेरे को चूज नहीं करना है। अल्टीमेटली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है इसकी कि मैं चूज नहीं कर रही हूं, मैं चूज ये किया है कि यहीं रहना है, और जो चल रहा है उसको स्वीकार करना है, ये मैंने चूज किया हुआ है। और नहीं तो फिर आपके पास में चॉइस है, और भी चॉइसेस है ना। तो हमने इसके पहले देखा एनएलपी का कि हैविंग ए चॉइस इज बेटर देन हैविंग नन, कि मेरे को यही करना है या मेरे पास में बहुत चॉइसेस है, ये समझना। मेरे ख्याल से यहां से आपका क्लियर हो जाएगा, है ना, कि आपको चॉइस चूज करना है, कि जो चल रहा है उसका स्वीकार करो। और नहीं तो आपके पास में चॉइसेस है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं कि जिनको बेटा नहीं है, जिनको बहू नहीं है, अकेले रहते हो और खुश है, फिर आपका चॉइस है वो कंटिन्यू नहीं करना कि नहीं करना, क्योंकि हम लोगों को बदल नहीं सकते, जो है वो है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम। क्लियर हो गया, और बात करेंगे हम। हाँ, तो आप कॉल करो मुझे बाद में। हाँ, बात करेंगे और। ठीक है। ओके। तो कल हमने बात किया था कि हम फेल होते हैं तो फेल्यूर, देर इज नो फेल्यूर, देर इज ओनली फीडबैक। हम जीतते हैं या हम सीखते हैं, ये हमने कल देखा। फेल कोई चीज नहीं है, फेल नाम की चीज अपने डिक्शनरी में से निकाल दो कि मैं फेल हो गया। मैं जीतता हूं या मैं सीखता हूं। तो आपको सीखने का है, जहां जहां आप जीतते नहीं वहां वहां, ये एक आपको क्लियर हो गया। अब ये देखना है कि पीपल फेल क्यों होते हैं, लोग फेल क्यों होते हैं। बहुत सारे रीजन है, वो हम देखेंगे एक 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 करके। नंबर एक का रीजन रीजन ये है कि देर इज नो क्लैरिटी ऑफ द गोल। आपके सामने क्लैरिटी नहीं है, क्लियर नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, करना क्या है, क्लैरिटी नहीं है। जो जिंदगी जीना चाहते हैं आप, उसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है, आया दिन बिता रहे, चल रहा है। टोनी रॉबिन्स, टोनी रॉबिन्स करके अमेरिका में बहुत फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है, हजारों लोग उनका कार्यक्रम अटेंड करते हैं। तो एक पार्टिसिपेंट ने उनको पूछा कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे हैं, आप इतने सक्सेसफुल कैसे हैं। तो उसने एक सेंटेंस में जवाब दिया कि आपके सामने इन्फिनाइट गोल्स है और मेरे सामने फिनाइट गोल्स है। इसका मतलब आपके सामने इन्फिनिट मतलब आपके सामने बहुत सारे गोल्स है, बहुत सारे गोल्स, आपके सामने बहुत सारे गोल्स है, मेरे सामने एक ही गोल है। तो जब बहुत सारे गोल्स है तो आपको पता नहीं कौन सा करना, ये करो कि वो करो कि वो करो कि वो करो कि वो करो, और उसमें कंफ्यूजन है। वो बोलता है कि मेरे सामने एक ही गोल है। तो आपने गोल पक्का करना चाहिए, मेरे को करना क्या है एक्चुअली, चाहिए क्या है, क्लियर कट रिजल्ट्स कि मुझे रिजल्ट चाहिए क्या। मेरे को जिंदगी में खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, मुझे मेरा बिजनेस बढ़ाने का है तो कितना बढ़ाने का है, बच्चों को पढ़ाने का है तो क्या पढ़ाने का है, क्लियर कट गोल्स। जैसे लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब, ये बताइए कितने लोग आप अभी जो है उसमें से कितने लोग जॉब कर रहे हैं, हाथ ऊपर करो। जॉब, जॉब कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काफी सारे लोग जॉब कर रहे हैं, वेरी गुड। मैं उनको बोलता हूँ कि आप जॉब कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं तो आप कुछ खुद का भी क्रिएट करो। आप लोगों के यहाँ जॉब कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ आप खुद का भी कुछ क्रिएट करो, खुद का भी एक गोल क्रिएट करो। क्योंकि आप जब जॉब करते हैं
जिंदगी भर, 58 साल तक, 58 साल 60 साल में रिटायर होंगे। आप आपके बच्चों को दे नहीं सकते क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं। आपका बिजनेस होगा तो आप नेक्स्ट जनरेशन को बिजनेस हैंड ओवर कर सकते हैं, बिजनेस चलाओ है अपना। तो आप जब जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ साथ पार्ट टाइम कुछ ना कुछ अपना क्रिएट करो। हम अभी अरुणाचल प्रदेश गए थे, अरुणाचल प्रदेश। तो जाने के पहले 3 महीने से प्लानिंग कर रहे थे, अकोला से नागपुर कैसे जाना, नागपुर से दिल्ली कैसे जाना, दिल्ली से गुवाहाटी जाना, गुवाहाटी से तवांग जाना, ऐसा पूरा प्लानिंग। तवांग में कितने दिन रहना है, वहां का होटल बुकिंग हुआ क्या, वहां से वापस निकलने के लिए कौन सी गाड़ी है, फिर आसाम आएंगे, फिर आसाम से दिल्ली, दिल्ली से नागपुर, नागपुर से अकोला, ये तारीख को जाएंगे, वो तारीख को वापस आएंगे, ऐसा पूरा प्लानिंग किया था। क्या आपके पास में ऐसे सब प्लानिंग है? हम बाहर जाते हैं टूर को तो प्लानिंग करते हैं। क्या अपने जिंदगी का प्लानिंग आपके पास में है कि कैसे करना है जिंदगी? क्या आपके पास में आने वाले 1 साल का प्लानिंग है? गोल क्लियर है? फाइनेंस के बारे में प्लानिंग, फाइनेंस पैसे के बारे में, कितने कमाना है, कितने बचाना है, फैमिली के बारे में, पैसे के बारे में, हेल्थ के बारे में कि मेरे हेल्थ कैसे करना है 1 साल में। तो ऐसा क्लियर कट गोल्स जब आप रखते हैं तब डेफिनेटली आप वो अचीव करते हैं, फेल नहीं होते, फेल। और फेल नहीं होंगे तो चिंता नहीं होंगी। हमको चिंता इसलिए, डर इसलिए कि फेल हो जाएंगे। अब अपने पास में क्लियर है तो बहुत कॉन्फिडेंस से हम काम करेंगे। यस, अपने हाथ ऊपर है, बताइए। रोकड़े सर, किरण परदेशी, अनम्यूट करो, बोलो, अनम्यूट करो। जिसको भी बोलना है अनम्यूट करना है और बात करना है। नहीं करते आता अनम्यूट? यस बोलिए, उमेश डाकुरे, भगवान सिंह जटाओ, बोलिए बोलिए। हाँ सर, उमेश बोलता हूँ। हम्म। सर हमने गोट फॉर्म डाला था सर, हम्म। चार मिलके, चार दोस्त मिलके। लेकिन वो हम्म। क्लियर कट गोल नहीं था और प्लानिंग भी नहीं थी, हम्म। तो बंद पड़ गया सर। बराबर है। डर में था लेकिन प्लानिंग नहीं थी। प्लानिंग नहीं थी, स्किल नहीं था, स्किल कौशल्य फील नहीं चलाना था कैसे, बराबर। एक्सपीरियंस नहीं था आपको, अनुभव नहीं था, कहीं गोट फार्म में जाके काम नहीं किया पहले किसके यहाँ जाके। बराबर है ना? हाँ सर, बराबर हाँ। है। तो ऐसे ही चालू करेंगे तो होगा नहीं। स्टेट बैंक से 50 लाख रुपए एक व्यक्ति ने लिया, रिटायर्ड हो गया, ग्रेच्युटी मिली, बोले अभी मेरे को किराना दुकान डालना है, अभी बहुत हो गया सर्विस। उसने किराना दुकान डाला, 1 साल में बैंड बज गया। अनुभव ही नहीं था किराना दुकान चलाने का, 50 लाख चले गए। लोग उधार लेके गए, सब डूब गए। बोलिए, अनम्यूट करो, बोलो। मॉर्निंग सर, अजीत, गुड आदित्य। मॉर्निंग। हम्म। सर मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैंने पहले तो गोट फॉर्म किया, उसके बाद में बटर रहते तीतर बटर फॉर्म किया, हो गया। उसके बाद में मैंने 10 बीघा खेती लिया, वो भी सक्सेस नहीं हुआ है। खेती मेरे नाम पे है लेकिन खेती मेरे को जमीन नहीं है। उसके बाद में मैं जलगांव डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, केले का बिजनेस किया मैंने, 10 लाख रुपए लोन निकाल के। तो वो भी मेरा पैसा, आपने बोला उस तरह से अटक गया, पैसा निकला नहीं। तो उसमें से काफी कुछ सीखने को मिला है। तो अभी मेरा भी गोल, एक टारगेट, मैं तो जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब हूँ, क्लास ऑफिसर हूँ। हम्म। तो मैं ऑनलाइन क्लासेस जो स्टूडेंट के लिए लेना का मैं नियोजन कर रहा हूँ। तो वही मैं भी कोई देख रहा था जो कोई मुझे इसके बारे में सिखा सके, तो मेंटोर्स हम्म। लेके मैं ऑनलाइन क्लासेस जल्दी से जल्दी शुरू करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि काफी सारा हम्म। मैं ये बिजनेस फेल होने की वजह से काफी सारा उसमें से सीख चुका हूँ हम्म। कि किस वजह से हम लोग फेल होते हैं। यस, हम आप हमारा YBC ज्वाइन करो, यंग इंडिया बिजनेस क्लब, जहां हम ऑनलाइन लोगों को सिखाते हैं बिजनेस कैसे करना, उसके बारे में, बिजनेस ग्रोथ के बारे में। ज्वाइन कर लो, ठीक ओके है? सर, ठीक सर। जुम्मा, जुमा, जुमा महातो, बोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम, कहाँ से हो आप? जमशेदपुर। जमशेदपुर, बोलिए। सर मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, तो मुझे ना हर समय एक तो डर ऐसा लगता है कि मैं एक काम कंप्लीट कर पाऊंगी कि नहीं।
क्योंकि घर में भी देखने पड़ता है, बाहर में भी है। और मैं ना कुछ कोर्स कर रही हूँ कि आफ्टर मेरा अभी 6 इयर्स बाकी है रिटायरमेंट की, तो मैं सोच रही हूँ आफ्टर रिटायरमेंट कुछ करूंगी, तो उसके तैयारी में थोड़ा लगी हुई हूँ। तो मैं कुछ कुछ सीख रही हूँ। तो मेरे को जो है ना बहुत अंदर से होता है, कब होगा, कैसे होगा, ये हमेशा एक तो पजल रहती हूँ। तो उसके हम्म लिए क्या किया जाए सर? उसके लिए क्लैरिटी होना नंबर एक डेफिनेटली आपको चाहिए, क्या वो लिखो, ओके। है ना, कि मुझे ये चाहिए, वो कब तक चाहिए, और उसके लिए क्या प्लानिंग है। मैं जैसा बोला ना, अरुणाचल प्रदेश हम गए तो पूरे 12 दिन का प्लानिंग हो गया। वैसा प्लानिंग हम अपने कोई भी चीज में करते नहीं। प्लानिंग, स्ट्रेटेजी तैयार करना। और एक तो चीज है सर, मैं ना नॉर्थ ईस्ट जोन में थी, तो मैं ना अभी तक इसके ये यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का कल्चर से ना अभी भी फैमिलियर नहीं हो पा रही हूँ। हम्म तो उसका भी थोड़ा सा मैंने तो प्रॉब्लम होती है। वो भी प्लानिंग, हाँ वो भी प्लानिंग करना है कि क्या क्या अड़चने आ सकती है, क्या क्या करना है, सब करना पड़ेगा ना। ओके सर, मैंने इट्स डिपेंड ऑन द प्लानिंग। प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, ओके प्लानिंग, है ना, पूरी स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। ओके, मैंने कल थैंक यू बताया ना, सर। कल कल मैंने क्या बताया कि इसके ऊपर या आंखों के या ऊपर हम कुछ खर्चा करना नहीं चाहते। इसके नीचे सब खर्चा करेंगे। इसके नीचे इसके लिए खर्चा करेंगे, खान पान, कपड़े पहनना, घूमना फिरना, सब खर्चा करेंगे। सीखने के लिए कुछ नहीं है। लर्निंग इज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लर्न करेंगे तो अर्न करेंगे, मगर लर्निंग करते नहीं है। मेरे को सब मालूम है, और लर्निंग के लिए खर्चा नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपने लर्निंग के लिए कभी खर्चा किया ही नहीं, आपके माँ बाप ने किया। आपने कभी खर्चा किया ही नहीं, तो इसलिए आपको आदत ही नहीं है खर्चा करने की लर्निंग के लिए। लर्निंग तो आपके माँ बाप ने किया हुआ है आपके लिए, पैसा, राइट। तभी अपने खुद को आदत डालो कि अपने लर्निंग के लिए अपन ने पैसा खर्चा करना है। कर रही हूँ सर, बहुत सारे कोर्स की हूँ। बिजनेस आपका कोर्स तो करो भी, बिजनेस ओके कोर्स। हाँ, ओके। हमारा यंग इंडिया बिजनेस क्लब भी सब तरफ फैल रहा है क्लब, बिजनेस सिखाते हैं। उसके बारे में जानकारी चाहिए तो ये कर लो। दूसरा, काफी सारे लोगों के ये इसमें आ रहे चैट बॉक्स में थैंक यू। हिप्नोथेरेपी के बारे में। पार्ट टाइम हिप्नोथेरेपिस्ट बनना है ना, हिप्नोथेरेपिस्ट बनना है और हिप्नोथेरेपी करना है, ऐसा बोल रहे हैं। हमारा हिप्नोथेरेपी का हमारा रहता है, हिप्नोथेरेपिस्ट बनिए, ऐसा हमारा एक वेबिनार रहता है। ये ग्रुप भी मैंने दिया हुआ है, तो यहाँ मैं बात नहीं करूंगा। जिसको जिसको हिप्नोथेरेपिस्ट बनना है, हिप्नोथेरेपी करना है, हिप्नोथेरेपिस्ट पार्ट टाइम जॉब करना है, कुछ पैसे कमाने का है पार्ट टाइम, तो वो भी आप कर सकते हैं। चैट बॉक्स में व्हाट्सएप का ग्रुप दिया हुआ है, उसमें ज्वाइन कर लो। मैं 10 सेकंड रुकता हूँ, 15 सेकंड। पंकज अंबोरे है तो वो डाल देंगे। हेलो सर। पंकज अंबोरे है, को होस्ट है, हाँ, पंकज यस अंबोरे। सर, मैं हूँ, डाल रहा हूँ। हाँ, तो वो डाल दो। ये व्हाट्सएप ग्रुप डाला हुआ है, उसमें आप ज्वाइन कर लो, ताकि हिप्नोथेरेपिस्ट का आज रात को वेबिनार है, तो वो वेबिनार में आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, हिप्नोथेरेपिस्ट बनी। और वैसा जो भी लोग हमारे रेगुलर हिप्नोथेरेपी के क्लास में आज है, तो उनका 7 बजे क्लास है। जो हिप्नोथेरेपिस्ट का जो जो लोग है ना, उनका 7 बजे आज क्लास है, तो उनको अलग लिंक आ जाएंगी 7 बजे। और जो सेक्स थेरेपिस्ट वाले क्लास में है, उनको 6 बजे की लिंक आ जाएगी, 6 बजे की। सेक्स थेरेपिस्ट बनिए, और हिप्नोथेरेपिस्ट वाले को 7 बजे की। और यंग इंडिया बिजनेस क्लब जो है, तो उसके लिए अमरजीत उमाणे। अमरजीत, आप नंबर दे दो। काफी सारे लोगों के ना चैट बॉक्स में मैसेजेस आ रहे। अमरजीत उमाणे दे दो नंबर, 777, लिख लो, 0016874874, जी सर। 16874। ओके, गुड। ये अनाउंसमेंट। पंकज डाकरे बोलो। पंकज डाकरे, नहीं बोलना है? ओके, तो फिर सेकंड पार्ट में लेता हूं इसका ही। अब जब कोई किसी को पूछना नहीं है, तो हिप्नोथेरेपी के लिए सर आप आज ज्वाइन कर लो। भगवान सिंह जटाओ, आज ज्वाइन कर लो, आपको पता चलेगा। क्योंकि वो भी मैं यहाँ बोलना नहीं चाहूंगा, जो भी है रात को क्लास है, उसमें आप ज्वाइन कर लो। और फिर, हेलो। यस, बोलिए। बोलिए, किसको बोलना है?
नहीं है, ओके। किसी को बात नहीं करना है, शेयर नहीं करना है, तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट में और बताता हूँ। यस, CS वर्मा जी बोलिए। रोकड़े सर बोलो। हेलो यस। सर, मैं भी जॉब करता हूँ और अदर बिजनेस करने के लिए जो अब तक जितना भी प्रयास किया है उसमें दो चीजें मेरे यानी सामने आई है जो अड़चनी थी, जिसको टैकल नहीं कर पाया मैं। अगर हमें बिजनेस करना है तो ग्रुप होता है, चाहे वो अपना खुद का ग्रुप हो जो सर्विस दे रहा हो या फिर अपना और जिनको हम सर्विस दे रहे हो उनका, क्योंकि बिजनेस में अकेला तो बिजनेस कर नहीं सकता, बहुत सारी पार्टियां उसमें होती है। तो उसमें या तो एक अपने को ग्रुप ग्रुप लीडर बनना है, जैसे आप अपने ग्रुप के लीडर हो और आप उस हिसाब से सब लोगों को हैंडल कर रहे हो तो एक बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को सर्विस दे पा रहे हो। बराबर। और आपके साथ में जो काम कर रहे हो वो आपको एज अ ग्रुप लीडर करके मान रहे हैं, अच्छा ग्रुप लीडर है तो उनका भी काम अच्छे से हो रहा है, क्योंकि वो भी उसमें से कुछ अच्छी सर्विस भी दे रहे हैं और कुछ अच्छा कमा भी रहे। तो ऐसा ग्रुप बनाने के लिए या फिर ऐसे ग्रुप का पार्ट बनने के लिए उसमें मुझे हमेशा दिक्कत आई है कि जब भी मैंने कुछ इन्वेस्ट किया है तो या तो मुझे उसमें लॉसेस हुए या धोखा हुआ है, ना तो ग्रुप लीडर बन पाया हूँ और ना ही किसी ग्रुप लीडर को जब मैंने कि चलो अपने अपने में अगर वो ग्रुप लीडर की कैपेबिलिटी नहीं है तो हम किसी को ग्रुप लीडर उसके साथ काम करेंगे, तो वो भी अच्छे से नहीं हो पाया है। तो इसलिए मैंने बताया ना कि पहले आपको बिना पैसे का काम करना है, पहले पैसे मत डालो। अपने बहुत मेहनत के पैसे कमाए आपने सर्विस में, हाँ। वो डालने का नहीं। पैसे लगते हैं ये भ्रम है, पैसे नहीं लगते। अच्छा काम करना है ना, पैसे नहीं लगते। आपके पास में गोल है, क्लियर कट गोल्स, तो आप लोगों से जाके बातचीत कर सकते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो जब 100 लोगों से बात करेंगे ना, तो 2 लोग हाँ बोलेंगे, 1 लोग हाँ बोलेगा, चलो हम तैयार है आपके साथ में काम करने के। तो पहले बिना पैसे का काम, पहले बिना पैसे के लोग जमा करो। क्लियर गोल है कि मुझे ये करना है। सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो कॉन्फिडेंस से बात किया और लोगों को मालूम था कि ये आदमी करेगा, तो लोग तैयार हो गए उनके साथ में ज्वाइन करने, क्योंकि क्लियर कट गोल था कि अपने को स्वतंत्र बनाने का भारत देश को। तो लोग तैयार हो गए। तो जैसा आपके पास में क्लियर कट गोल्स है और लोगों से बातचीत करके पहले बिना पैसे, और जो करना है उसमें पहले अपना स्किल डेवलप करना पड़ेगा। एक डॉक्टर बनता है, अभी मैं डॉक्टर बना तो मैं 4.5 साल सीखा पहले डॉक्टर, फिर 1 साल इंटर्नशिप किया, 5.5 साल, फिर 3 साल MD किया, 8.5 साल, फिर 1 साल और प्रैक्टिस किया, 9.5 साल, और बाद में दवाखाना डाल। ऐसे नहीं कि उठे दवाखाना डाल, तो वैसा आपको करना है ना? वैसा आप जब करेंगे तो होगा ना। राइट। विनोद बंजारा, विनोद बंजारा बोलो। हाँ जी नमस्कार मेरा सर। पोता आ गया मेरे पास में। हाँ जी नमस्कार ये आ सर। गया मेरे पास में। हाँ यस, अबीर मेरे पास में आया हुआ है, देखो इसको, मेरे अच्छा बेटे का बेटा है। हाँ यस बोलिए। सर, अपने जो थॉट नेगेटिव थॉट बन जाते हैं सर, उनको चैलेंज कैसे करें सर, उनको कैसे तोड़े सर? उनको तोड़ने में सर बहुत परेशानी आती है और एंजाइटी होती है सर, मन नहीं बना पाते उनको तोड़ने का सर। यस, देखो निगेटिव थॉट जो है ना, निगेटिव थॉट्स तो आते ही रहेंगे, है ना? अपना स्वभाव भी वैसा है कि निगेटिव थॉट आएंगे ही आएंगे, उसको तुम तोड़ नहीं सकते। आपको क्या करना है? आपको पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना है, तैयार करना है। निगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिक आते हैं। एक निगेटिव थॉट आया तो 11 पॉजिटिव थॉट तैयार करो, खुद तैयार करो। बोलना भी मुझे कोई आगे मैं फेल हो जाऊंगा, तो फिर बोलना है नहीं मैं पास होऊंगा, मेरे में कॉन्फिडेंस है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये पास करूंगा, मैं ये कर सकता हूँ। 11 बार बोलो। अब जब बार बार बोलेंगे तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आज का काम ऐसा है कि आपने क्या करना है, आपने नोटबुक पेन लेना है। आज का काम, आज का होमवर्क, नोटबुक पेन लेना है। नेगेटिव थॉट आया तो और तुरंत एक्शन लेते हैं। हाँ। हाँ, नोटबुक पेन लेना है, और नोटबुक पेन लेके ये जैसे अभी मैं बंद कर रहा हूँ,
5 आपके गोल्स देखो कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। 5 बातें, 5 गोल्स। मुझे 1 2 3 4 5, ये मेरे को 5 चीजें करना, क्लियर कट क्या 5 चाहिए आप। और आज रात को 8 बजे हिप्नोथेरेपिस्ट बनिए, वेबिनार है, हिप्नोथेरेपिस्ट बनना है तो उसके लिए जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप दिया है, लिंक दिया हुआ है, ठीक है। वो काम करना है। और 5 आपको करना क्या है, 5 बातें लिख लो क्लियर कट। कल बात करेंगे हम कि उसको हासिल कैसे करना। वो 5 चीजें जो है, जो आपने लिखी है, उसको मिलाना कैसे, कैसे हासिल करना, वो हम करेंगे, ठीक है, कल के इसमें। तो कल मिलेंगे, तब तक हैव ए ग्रेट डे। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत एनर्जी मिले, बहुत ताकत से आज आप काम करना है। क्लियर कट गोल्स तैयार करो, 5 लिखो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।